तो अद्य वयं शिशुपाल वधम महाकाव्यम महाकवि माघस्य तद् प्रणीतं महाकाव्यं विद्यते, तस्य वयम् अध्ययनं करिष्यामः। तस्मिन् बालबोधिनी इति टीका अस्ति, संस्कृत एवं हिंदी व्याख्योपेतम् अस्ति। मतलब संस्कृत और हिंदी व्याख्या से युक्त है और बालबोधिनी टीका के आधार पे हम लोग करेंगे। सबसे पहले पेज पे हम लोग देखते हैं कि शिशुपाल वध में प्रथम सर्ग की कहानी क्या है। हमें प्रथम सर्ग की कहानी पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर भी शिशुपाल वध का पूरा प्रथम सर्ग लगा है और पूरा प्रथम सर्ग इतनी जल्दी हम लोग पढ़ सके इतना संभव अभी नहीं है। इसलिए ये क्या किया है कि हम लोग एक कथा सार देख लेते हैं ताकि एक बेसिक आइडिया लग जाएगा इसके अंदर में क्या क्या कहानियां हैं और क्या किन किन चीजों का वर्णन इसमें किया गया है। नारद जी का द्वारकापुरी में आकर भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल वध करने का इंद्र के द्वारा संदेश कहना, यानी कि इंद्र का संदेश कहना। नारद जी द्वारकापुरी में आए और इसमें भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल का वध करने के लिए उन्होंने संदेश दिया। और ऐसा संदेश किसने भिजवाया था? तो इंद्र ने भिजवाया था। देखिए तो एक बार ये पढ़ लेता हूं मैं ताकि आइडिया एक लग जाए कि क्या किन किन चीजों का वर्णन किया गया है। एक बार द्वारकापुरी में अपने भवन में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने आकाश मार्ग से आते हुए नारद जी को देखा। वे मुंज की मेखला, यज्ञोपवीत एवं रुद्राक्ष माला को धारण किए हुए थे। उनकी पीली जटाएं हिमालय पर उत्पन्न एवं पकी हुई पीली लताओं के समान मालूम पड़ती थी। उनके शरीर पर पड़ा हुआ मृग चर्म ऐरावत हाथी पर पड़ी हुई रंग बिरंगी झूल जैसा प्रतीत होता था। अच्छा, ऐरावत किसका हाथी है? ये ऐरावत मेरा तो नहीं है, ये हाथी किसका है? इंद्र का है जी। इंद्र का। इंद्र का है। अच्छा हाँ ठीक है, मेरे पास नहीं है ये हाथी, तो आप मेरा मत पूछना। ठीक, हाँ। तो उसके हाथी पर पड़ी हुई रंग बिरंगी झूल जैसा प्रतीत होता है। वे अपनी अंगुलियों से वीणा बजा रहे थे और इस वीणा की ध्वनि में स्वर, ग्राम एवं मूर्छना स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। नारद जी के आते ही भगवान श्री कृष्ण अपने आसन से उठ बैठे एवं उन्हें स्वयं आसन पर बैठाकर अर्घ्य आदि पूजा से उनका सत्कार करके आगमन का कारण पूछा। नारद जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति कर अपने आने का कारण कहा। हे भगवान मतलब संबोधन का है। हे भगवान, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, परंतु तीनों लोगों को धारण करने वाले आप अपने ही बोझ से इसे भारी बना रहे हैं। मतलब आप जो है पृथ्वी का भार कम करने के लिए आए हैं और खुद ही अपने ही बोझ से इस पृथ्वी पर और भार बढ़ा रहे हो। ठीक है, इसलिए नारद जी बोल रहे हैं परंतु तीनों लोगों को धारण करने वाले आप अपने मतलब इससे बोझ से भारी बना रहे हैं। अतः इस पृथ्वी को भार उतारने के लिए इंद्र ने मुझे संदेश लेकर भेजा है, कृपया आप उसे सुनो। अब इसको भार को कम कैसे किया जाए इसके लिए संदेश बताया। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु नाम का एक अत्यंत विख्यात एवं भयंकर असुर हुआ जिसने अपने पराक्रम से इंद्र आदि देवों को भी वश में कर लिया था। उस दुष्ट का वध आपने ही नृसिंहावतार में किया था। वही असुर दूसरे जन्म में रावण हुआ जिसने इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, चंद्र, सूर्य, वायु, दिग्गज एवं षड ऋतुओं को भी अपने वश में करके अपनी सेवा में नियुक्त किया। यही नहीं, उसने आपकी धर्म पत्नी सीता का भी अपहरण किया। उस समय राम रूप में स्थित आपने उस रावण का लंका में ही वध किया था। यह बात आपको स्मरण है क्या?
उनको स्मरण है या नहीं है पता नहीं, लेकिन हमें तो स्मरण है। वही रावण शिशुपाल के रूप में इस समय पृथ्वी पर पैदा हुआ है, जो अब भी संसार को बुरी तरह से पीड़ित कर रहा है। अतः आप उस दुष्ट का वध करके इंद्रादि देवों को दुख से मुक्त करें। इस प्रकार संदेश कहकर नारद जी के चले जाने पर शिशुपाल वध की स्वीकृति देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के प्रति क्रोध से भ्रुकुटी चढ़ाई। मतलब ये जो होता है ना, गुस्सा जब आता है तो भौएं चढ़ जाती है, तो वही भ्रुकुटी चढ़ाई यानी कि गुस्सा दिखाया शिशुपाल को मारने के लिए। ठीक है, ये जो इन्होंने वर्णन किया है ना, इन्होंने जो वर्णन किया हिरण्यकशिपु प्रथम अवतार में हुए, दूसरे अवतार में नृसिंह अवतार हुआ, तो ये जानते हो ये किसके बारे में बता रहे हैं? किसके ये दो अवतार हुए? शिशुपाल के जी। शिशुपाल के तो थे, परंतु ऐसा कथा आता है कि भगवान विष्णु के तो वो थे, जय और विजय, द्वारपाल, जय और विजय। इन दोनों द्वारपालों को घमंड हो गया था कि हम विष्णु जी से भी ज्यादा बलशाली हैं, तो विष्णु जी ने इसे श्राप दे दिया था इन्हें कि जाओ पृथ्वी लोक में तुम्हारा जन्म हो। ऐसे ही कुछ करके कथा है। तो इससे उनका जो जन्म हुआ पृथ्वी लोक में, उनका उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु जी ने खुद अवतार लिया। ठीक है, खुद अवतार लिया। जैसे पहले जन्म में वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ये दो भाई हुए। जानते ही हो, हिरण्यकशिपु को नृसिंह अवतार में मारा और हिरण्याक्ष को किस अवतार में मारा? आपको वराह अवतार में। शायद वराह अवतार में ही मारा, कंफर्म नहीं। और रावण और कुंभकर्ण, दूसरे अवतार में रावण और कुंभकर्ण हुए, तो रावण और कुंभकर्ण को राम जी ने मारा। और तीसरा अवतार जो था श्री कृष्ण का था, तो श्री कृष्ण और शिशुपाल और कंस, ये दो हुए। तो शिशुपाल को मारने के लिए वो कहते हैं कि शिशुपाल का भार बहुत हो गया है, इसलिए आप शिशुपाल को मारिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे, उनका ही चले शुरू करें। हरिओम, करें शुरू? जी सर। आकांक्षा जी सुप्रभातम। नमस्ते सर। चलिए श्लोक में पढ़ रहा हूं, साथ में आप लोग भी पढ़िए। श्रियः पति श्रीमतिशाशितुं जगत् जगन्निवास वसुदेव सद्मनि वसन्तदर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हिरण्यगर्भाङ्गभुविं हरि। श्रियः पति श्रीमतिशाशितुं जगत् जगन्निवासः वसुदेव सद्मनि वसन्तदर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरि। कल वैसे हम लोग इसका व्याख्या कर चुके थे, पर आज थोड़ा सा फिर भी रिवीजन करते हुए हम लोग आगे के श्लोकों का व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले अब इसमें देखिए अन्वय कैसे किया हुआ है। अन्वय करने का मैं तरीका आपको बताया था कल। क्रियापद लो, क्रियापद ददर्श, तो कम ददर्श मुनिम ददर्श। अब मुनि कैसे है? हिरण्य गर्भांग भुवम अवतरंतम। इसी के विशेष विशेषण भाव से द्विवचन के वो द्वितीय विभक्ति का
जो भी होगा विशेषण हमेशा पहले आता है विशेष से। तो ये पे हिरण्य गर्भांग भुवम अवतरंतम, अवतरंतम हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम ददर्श। तो कहां से अवतरंतम? तो अंबरात, ठीक है, अंबर से अवतरंतम, ठीक है। और किसने देखा? तो हरि ही, हरि ने देखा। अब कैसे हरि? तो वसन निवास करते हुए, कहां पे? तो वसुदेव सदमनि, वसुदेव सदमन में, ठीक है, घर में। तो श्रीमती जगत शासितुम श्रीमती, श्रियः पति जगन निवासः जगत शासितुम श्रीमती वसुदेव सदमनि वसन हरि अंबरात, अंबरात अवतरंतम हिरण्य गर्भांग भुवम हरि वो ददर्श, ठीक है। ये इस प्रकार से अन्वय है। प्रीति जी ज्वाइन ही नहीं हो पा रही, ठीक। अब अन्वय के बाद में व्याख्या देखिए। श्रियः मतलब लक्ष्म्याः, रुक्मिणी रूपायाः इति यावत्। पति, पति का मतलब होता है भर्ता, हाँ, पतिर भर्ता इत्यमरा, अमर कोश में बताया हुआ है पति जो होता है वो भर्ता होता है। राघवत्वे भवेत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि इति विष्णु पुराणात्। कल भी हमने देखा था विष्णु पुराण के अनुसार जो है, हाँ, राघवत्व, यदि राघव जन्म में होगा तो लक्ष्मी अगर बोलेंगे तो सीता का ग्रहण होगा, और कृष्ण जन्म में रुक्मिणी का ग्रहण। अनेन रुक्मिणी स्वयंवरांत अंतरकालम इयम काव्य कथा प्रवृत्ते इति सूचितम। तो इसमें इससे ये हुआ कि रुक्मिणी स्वयंवर से अनंतर काल का इयम कथा, बाद की ये कथा की प्रवृत्ति हुई है, ये सूचित करता है। जगन निवासा मतलब जगत का आधारभूत जो है, जगत विश्व, शासितुम नियंतुम नियंत्रित करने के लिए, साधु सम्मान साधु दमनाभ्याम, मतलब साधुओं का सम्मान करना और असाधु लोग दुष्ट लोगों का दमन करने के लिए, व्यवस्थापयितुम इत्यर्थ, ऐसी व्यवस्था करने के लिए, ऐसा अर्थ है इसका, शासितुम का नियंत्रण। श्रीमती, श्रीमती का मतलब शोभा संपन्न, यानी कि संपन्ने से सर्व समृद्धि युक्त, सारी समृद्धियों से युक्त, ठीक है, सारी समृद्धियों से युक्त। वसुदेव सदमनि, वसुदेव सदमनि बोलते हैं कि वसुदेव गेहे, गे शब्द का मतलब गे है, मैंने बताया था घर है। तो कश्यप अवतारस्य वसुदेव नामकस्य स्वपितुः भवने इति भाव, अपने वसुदेव नाम के अपने पिता के घर में, वसुदेवो अस्य जनकः इत्यमरः, वसुदेव इनके जनक है, ऐसा अमर कोश में कहा गया। वसन तिष्ठन, रहते हुए, श्री हरि श्री कृष्णा अंबरात आकाशात अवतरंतम आगच्छन्तम इंद्र संदेश कथनार्थम इति भावा, इंद्र संदेश कहने के लिए इति भाव, ये इसका भाव। हिरण्य गर्भांग भुवम, हिरण्य गर्भांग भुवम मतलब ब्रह्मणो मानस पुत्रम, ब्रह्मा के मानस पुत्र, ठीक है। मुनिम ऋषिम नारदम ददर्श अवलोकयामास कदाचित इति शेष। अत्र अल्पीयस्यापि वसुदेव सद्मनि सकल जगदाश्रय महीयशो अरेः आधेयत्व कथनात् इति अधिक नाम को अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अधिक नाम का अलंकार है, ठीक है। अल्प चीज से, अल्प मतलब क्या होता है कि सारे जगत का संसार धारण करने वाले, जगत के नियंता, लेकिन रह कहां पे रहे? यह इस पृथ्वी पर ही रह रहे। जब आप इस पृथ्वी के नियंता हो, आप रह भी यहीं पे रहे हो। वसुदेव सद्मनि, अल्प चीज से महा चीज की बताना, तो इसमें ये अधिक नाम का अलंकार है, और उसका लक्षण यहाँ दिया हुआ है। तदुक्तम साहित्य दर्पणे आश्रयाश्रयिनो एकस्य आधिक्ये अधिकमुच्यते इति, किंच जगन निवास अपि निवासस्यापि वसुदेव सद्म जगद एव
देश निवासित्वम इति विरोधाभासश्च, विरोधाभास हो जाएगा, जो कि जगत के निवास करता स्वयमेव जगत में रहते हैं, तो इसका विरोधाभास हो गया। कल भी ये बात मैंने बताया था। अन्यच्च लकार सकारा एक धात रूप असकृच्चा आवृत्या जगत जगत इति वर्ण समुदायस्य स्वरूपतः क्रमतः सकृत आवृत्या वृत्त्यानुप्रास। यहाँ पर जगत जगत जो है ना 2 बार आए, तो वहां पर कौन सा अलंकार है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। येषां च अन्यो अन्ये अपेक्षेण तिल तंडुल्यायेन एकत्र समावेशात् संसृष्टि अस्मिन् सर्गे सर्वत्र वंशस्थ। संसृष्टि ही नाम का अलंकार होता है, क्योंकि जब क्या होता है आपका 2 अलंकार हो, ठीक है, तो वहां पर संसृष्टि नाम का अलंकार होता है। जब वहां पे तिल तंडुल न्याय, तिल तंडुल न्याय समझते हो? तिल तंडुल न्याय मतलब फिर ये जो निष्पक्ष न्याय ऐसा वाला क्या? बोल सकते हो। निष्पक्ष न्याय का मतलब क्या होता है? तिल और तंडुल दोनों मिले जो होते हैं ना, तो वो ऐसे मिले होते हैं कि तिल भी अलग दिखता है, तंडुल भी अलग दिखता है। क्योंकि तिल जाते हो छोटा छोटा होता है, तंडुल जो होता है सफेद, दोनों होते सफेद है। हाँ मतलब काला तिल मिलाओगे तो अलग बात है, परंतु सफेद तिल मिलाना चाहिए। तो दोनों जब मिलाएंगे तो उससे क्या होता है? तिल और तंडुल दोनों अलग अलग दिखता है। जैसे आप लोग भाषा विज्ञान के अंदर में श्लिष्ट, अश्लिष्ट, पूर्ण श्लिष्ट जो हम लोग देख रहे थे, उसमें तिल तंडुल न्याय था ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी तिल तंडुल न्याय से एकत्र एकत्र समावेश अगर करेंगे तब हमारा संसृष्टि नाम का अलंकार होगा। और इसमें श्लोक में कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। ठीक है, संपत्ति ही कोष देख लेते हैं। कोष, अमर कोष वगैरह के अंदर में क्या बातें कही गई है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कोष से भी पूछ लिया जाता है। तो ये देख लेते हैं, संपत्ति श्रीश्च लक्ष्मीश्च, हाँ, कमला श्री हरिप्रिया इत्य चामरा। मतलब अमर कोष में बोला गया है श्री शब्द के लिए या तो संपत्ति होता है, लक्ष्मी भी होता है, कमला भी बोलते हैं, श्री हरिप्रिया भी बोलते हैं। ये सारी बातें किसके लिए प्रयोग हुआ है? श्री के लिए, लक्ष्मी के लिए भी बोल सकते हो, श्री के लिए भी बोल सकते हो, ये सारे के सारे प्रयोग के लिए। और श्री वेश रचना शोभा इत्य अमर वेदिनी, वेद अमर इत्य अमर मेदिन्यो, मेदिनी भी है, एक कोष है मेदिनी, ठीक है, उसमें भी ये बोला गया है श्री वेश रचना, वेश रचना शोभा, ठीक है, ये शोभा के लिए भी और वेश रचना के लिए भी श्री का प्रयोग होता है। त्रिषु अथो जगति लोको विष्टपम भुवनम जगत इत्यमरा। हाँ मतलब क्या बोला यहाँ पे? त्रिषु अथो, हाँ मतलब तीनों लोकों के जगति, हाँ लोक मतलब ये जो आपके 3 लोक होते हैं ना आपके, क्या भूलोक, कहते हैं पृथ्वीलोक और देव, भूलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक। हाँ, तो इन तीनों के जगति, ठीक है, लोक विष्टपम, हाँ, और भुवन जगत, ये सारे अमर कोश में इसके जगत के वो है पर्यायवाची। गृहम गेह गेहो उद्वसितम, गेह और उद्वसितम, वेश्य, सद्म, निकेतनम, ये सारे के सारे अमर कोश में घर के लिए प्रयोग किए गए हैं। जैसे घर भी बोल सकते हैं उसको, गृहम बोलते हैं, गेह भी बोल सकते हैं, उद्वसितम भी बोलते हैं, वैश्य वेश्म, वेश्म भी बोलते हैं। कल हम लोग जब संजीवनी सर्वम कसा टीका देख रहे थे तो उसमें सद्म की जगह पर में वेश्म का अर्थ दिया हुआ था, वेश्म, वसुदेव वेश्मनि। सद्म, निकेतनम, निकेतन भी बोलते हैं घर को।
अंबरम मतलब आकाश, विहायसी इत्यमर, ये सारे अमर कोश के उदाहरण दिए हुए हैं। और ये सब इसके द्वारा हमारा ये चीज है कि पर्यायवाची शब्द जो है कुछ मतलब एग्जाम में पूछने की जो संभावना रहती है, तो वो थोड़ा पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पता लग गया। जैसे निकेतनम शब्द का शब्द से को अर्थ है ना, भवनम, सर क्षम्यताम, ये ना मेदिनी पृथ्वी को भी बोलते हैं सर, तो यहाँ किस अर्थ में आया है? श्री वेश रचना शोभा इत्यमर मेदिन्यु। हाँ, नहीं मेदिनी किसको बोलते हैं? पृथ्वी को, धरती को बोलते हैं ना, सॉरी सर, धरती को बोलते हैं ना मेदिनी। हाँ बोलते तो है, परंतु कैसा है कि मेदिनी जो है एक कोष का ही नाम है। वही मैं यहाँ पे पूछ रही थी सर, किस यहाँ पे किस सेंस में आया है श्रीवेश रचना शोभा? थोड़ा इसको बताइए सर, कैसे इसका अर्थ हाँ बता दीजिए। देखिए, श्री शब्द, दूसरा वेश रचना, वेश रचना मतलब सुंदरता नहीं करते हम, ये आपका जो हम कभी कभी बोलते हैं इसकी श्री, मतलब जो है इसकी श्री जी जी जी। बहुत सुंदर लग रही है, मतलब क्या है इसकी कांति, शोभा। सुंदरता बहुत वो लग रही है, और शोभा, जी। ये इस अर्थ में हमारे ये 3 पर्यायवाची दिए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, ये अमर कोश में भी दिया हुआ है और आपको मेदिनी में भी दिया हुआ है। ठीक है सर। समासः, अब यहाँ पे समास देख लेते हैं। समास से यूपी टीजीटी के अंदर में 2-3 प्रश्न पूछे गए थे, तो पीजीटी में भी पूछने के चांसेस हैं। हाँ, एग्जामिनर ये चीज पूछ सकता है, और मेरे को लगता है हाई चांस है, अगर मान लो वही पैनल रहा एग्जाम पेपर बनाने वाला, तो वो जरूर समास पूछेगा। ठीक है, तो समास देख लेते हैं। त्रयति हरिम या शास्त्री, हाँ, तुष्याः श्रियः, मतलब क्या बोला? श्रयति हरि, हरि को श्रय करने वाले, हाँ जो है, या सास मतलब क्या है आपको, जो ये हरि को श्रय करने वाले जो होते हैं, या जो है वो कौन है? स्त्री, उसको बोलते हैं स्त्री। और तस्याः, तस्या है ना, हाँ, उसके, तो उसके लिए आया श्री, स्त्रिय। ठीक है, जो हरि को श्रय करने वाली है कौन? जो आपके जानती हो लक्ष्मी, हाँ, तो उसके तस्या मतलब षष्ठी विभक्ति का हुआ, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ यहाँ पे, षष्ठी बहुव्रीहि समास हुआ। सबसे पहले ये है श्रयति हरि या सा, कौन? स्त्री। तो यहाँ पे या सा, यया, यया, यस्याः, ये सारे के सारे प्रयोग क्या बनते हैं? बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास हुआ, और तस्याः, इससे आपका षष्ठी भी समास है ना, तो उसका यहाँ पे ये हो। पहले ये इसमें वैसे अगर पूछा जाए कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास। फिर विद्यते यस्मिन तत् श्रीमत तस्मिन श्रीमती, मतलब श्री विद्यते यस्मिन, जिसमें श्री विद्यमान रहते हैं, हाँ, और जिसमें श्री रहती है, हाँ, वो कौन होते हैं? श्रीमत। और ऐसे श्रीमत में तस्मिन लगाया, तस्मिन श्रीमती, निवसन्ति जनाः अस्मिन् असौ निवासः, हाँ, निवसन्ति जनाः अस्मिन्, जिसमें जनाः लोग निवास करते हैं, ऐसे उसको बोला जाता है निवासः। ठीक है, निवासः। तो इसमें निवसन्ति जनाः अस्मिन् व असौ, ये इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। और जगताम निवासः, जगत के निवास, जगताम में कौन सी विभक्ति है? बता सकता है कोई? जगताम षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन। जगताम निवासः, जगन निवास, तो तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, वसुदेवस्य सद्म, वसुदेव सद्म, वसुदेवस्य सद्म,
वसुदेव सद्म, तस्मिन वसुदेव सद्म। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष हुआ वसुदेव से सद्म, और तस्मिन उसमें तो वसुदेव सद्म। ठीक है। हिरण्यस्य गर्भ, हिरण्यस्य गर्भ मतलब सोने का गर्भ। ठीक है। हाँ, अंगार भवती इति अंगभू, अंग से होता है, अंगार भवती इति अंगभू। हाँ, बोलते हैं अंग से जो होता है ऐसा। तो हिरण्यस्य हिरण्य गर्भस्य अंगभू, हिरण्य गर्भ के अंग से जो होता है उत्पन्न, ऐसा आया हिरण्य गर्भस्य अंगभू तम, तम मतलब उसको हिरण्य गर्भांग भुवम। ठीक है। अंगभू और उसमें भुवम लगाया, इसका द्वितीय विभक्ति हो जाएगा तम मतलब उसको, तो यहाँ पे द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, मतलब तत्पुरुष समास। ठीक, समाज समझ में आया आप लोगों को? प्रीति जी समाज समझ में आ रहा है? आकांक्षा जी आपका भी, या आप दोनों का पेपर है? हाँ, साथ में मेरा भी है, पर आप दोनों का ज्यादा वो है। हाँ, तो समाज समझ में आ रहा है? जी नमो नमः गुरु जी। नहीं आया? प्रणाम गुरु जी। हाँ हाँ, नमस्कार। आया समझ में समाज? जी जी आ रहा है, लेकिन समाज का फिर एक अलग से वीडियो बना दीजिएगा, पढ़ा दीजिएगा। समाज बहुत गलत हो रहा है। अलग से वीडियो बना दीजिए, मतलब फिर तो ये है ना, समास तो आपका लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पे जो समास है वो तो पढ़ना ही है, परंतु इधर जो समास पूछा गया इस समास को भी विशेष देखिए, क्योंकि वो तो सामान्य समास का हो जाएगा। अब जैसे अधिगुणे, अब कोई भी ये चीज तो नहीं है ना, लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ा अधिगुणे में कौन सा समास है, अनन्यमानसा में कौन सा समास है, वो तो जब श्लोकों में आता है तो वहां से पता लगता है। तो अभी यहाँ पर जो श्लोक में आए हुए शब्द हैं उनसे समास यहाँ पे पता लगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया क्या श्रेय में कौन सा समास है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। परंतु यदि श्री ही में पूछ ले तो फिर वो कौन सा समास हो गया आपका, बहुब्रीहि समास हुआ। श्रयति हरिम या सा श्री। ठीक है, ऐसा। लेकिन गुरु, हाँ हाँ, अब मैंने पेपर सॉल्व किया था पीजीटी का, तो उसमें समास ज्यादा नहीं आया था, समास का क्वेश्चन। नहीं आपको मैं बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन जो पुराने पेपर सॉल्व किए वो अलग बात है, उसमें अलग तरीके के प्रश्न पूछे हुए थे। इस बार टीजीटी में उन्होंने 4 प्रश्न समास पर दिए थे। हाँ हाँ, वही तो मेरा गलत हुआ। और वो मोस्टली लोगों का गलत हुआ, मोस्टली लोगों का। निरत्ययम में समास पूछ लिया, हाँ, अधिगुणे में समास पूछ लिया, अनन्य मानसा में समास पूछ लिया, और एक और समास का पूछो। हाँ, और एक तो समास से वैसे इतने 4 नहीं 6-7 प्रश्न थे समास से। तो इस प्रकार के प्रश्न जब टीजीटी में पूछा है तो पीजीटी में पूछने की संभावना है, तो इसलिए समास को देखते हुए चलते हैं हम लोग, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और अगर मान लो आ गया तो हम लोग कर सकते हैं, तो इसलिए। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देख लेते हैं। श्रीमती, श्री में कौन सा प्रत्यय लगा, मतु प्रत्यय लगा, तो वो होता है श्रीमती। मतु प्रत्यय, मतु बतु कौन सा प्रत्यय है, ये आपका तद्धित प्रत्ययों में गिना जाता है। मतु बतु। शासितुम, सास, सासु अनुशिष्टो जानते ही हो, जिससे शिष्य बनता है। भावे प्रयोग, उसमें तुमुन आया तो आपका बना शासितुम, और उसी में इट का आगम हो गया तो शासितुम बन गया। गच्छति इति जगत, गम धातु से कर्तरी में क्विप प्रत्यय हुआ। जगत शब्द के अंदर में क्विप प्रत्यय होकर के गच्छति मतलब गम धातु के अंदर में क्विप प्रत्यय होकर के जगत शब्द बनता है। निवासा, निवासा में नी धातु से वस प्रत्यय होकर के अधिकरणे सय प्रत्यय हुआ। इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा, शय प्रत्यय, तो उससे बना आपका निवासा। वसन में शत्रु प्रत्यय है, वस धातु से शत्रु प्रत्यय वसन।
पठन लिखन खादन ऐसा। अवतरंतम, अवतरंतम में भी शत्रु प्रत्यय है। अब त्रि धातु से उसमें शत्रु प्रत्यय आया और द्वितीय विभक्ति में बन गया अवतरंतम। ठीक है, अवतरण, अवतरंतो, अवतरंता, अवतरंतम, द्वितीय विभक्ति में अवतरंतम बना। तदर्थ दृश धातु से लिट लकार में तिप प्रत्यय करके, और तिप को नल आदेश होता है। कल हम लोग पढ़े भी थे, परस्मयी पदानाम नल थुसुस थल थुस नल वमा। इस सूत्र से आपको तिप को नल आदेश हो जाता है और फिर क्या हमारा बनेगा तदर्श लिट लकार में। अंगभुवम, अंगभू, उसमें अंगभू में विप प्रत्यय करके लोप हो जाएगा और अमी का उबंग आदेश हो जाएगा, तो इससे हमारा अंगभुवम बनेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चीजें याद रखने के लिए, जैसे श्रीमती में कौन सा प्रत्यय मतु प्रत्यय है, और आपको जगत, जगत में कौन सा प्रत्यय है क्विप प्रत्यय। और जगत का अर्थ क्या होता है, गच्छति इति जगत, जो चलता रहता है उसे बोलते हैं जगत। आप यहाँ पे देख सकते हो अर्थ हिंदी में भी लिखा हुआ है। श्री महाकवि माघ श्री शब्द का प्रयोग पूर्वक श्री कृष्ण के नारद दर्शन रूप वस्तु का निर्देश करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मंगलाचरण है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। लक्ष्मी के स्वामी, समस्त लोगों के निवास स्थान तथा संसार का शासन करने के लिए अत्यंत शोभायमान कश्यपावतार अपने पिता वसुदेव के घर में निवास करते हुए विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान ने आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि को देखा। अब यहाँ पर थोड़ा टिप्पणी दी हुई है, टिप्पणी जान सकते हो आप लोग। ये दिया हुआ है जैसे कि गीता में कहा है, जगन निवासा, प्रलय काल में संपूर्ण चराचर जगत उस परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। जैसे कि गीता में कहा है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामकम मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। बोलते सर्वभूतानि, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्वभूतानि, सारे के सारे ये जो चराचर भूत दिख रहे हैं, भूत मतलब ये प्रेत भूत नहीं, भूत भौतिक पदार्थ जो भी दिख रहे हैं हमारे, हाँ, सारे प्रकृतिम यान्ति मामकम। हाँ, ये जो प्रकृति है ना, यान्ति, यान्ति मतलब आप जाते हैं, मतलब या धातु होता है, जाने का होता है। कहाँ जाते हैं, मामिका, मेरे अंदर ही चले जाते हैं। कब, कल्पक्षये, कल्प के क्षय होने पर, कल्प के खत्म होने पर, यानी कि पुनस्तानी कल्पादो विसृजाम्यहम्। और फिर से क्या करते हैं, जब कल्प की शुरुआत होती है तो उस समय में मैं उसको विसर्जित कर देता हूँ, यानी कि फिर से उत्पन्नित कर देता हूँ, सर्जित कर देता हूँ। और यही पृथ्वी उसमें बोला, यजुर्वेद के अध्याय 25 का 10वां मंत्र है, सदाधार पृथ्वी व्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। हाँ, यही उसी का ही है आपका, जो है पृथ्वी द्यामुते माम सदाधारा, तुम्ही है पृथ्वी द्या, और उसका ये तीनों लोगों के हिरण्यगर्भ सूक्त का है सर ये। क्या क्या, हिरण्यगर्भ सूक्त का है सर ये। हाँ, हिरण्यगर्भ सूक्त का है। सदाधार, हाँ, सदाधार पृथ्वी धातु में ताम, ऐसा वाला। हाँ, कस्मै देवाय हविषा विधेम, हविषा विधेम। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि आप ही पृथ्वी तीनों लोगों को धारण करने वाले हैं, यानी कि पृथ्वी, अंतरिक्ष और भूलोक, जो है भूलोक, पृथ्वी और स्वर्गलोक, इन तीनों लोगों को धारण करने वाले हैं। हिरण्य गर्भांगम, ब्रह्मा के अंड से, ये बातें मैं बता चुका हूँ। और आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, मनुस्मृति में ब्रह्मा का नाम एक हिरण्यगर्भ है, कल मैंने बताया भी था। और भागवत में 10 प्रजापतियों का उत्पत्ति बताया हुआ है। ये राशि 10 प्रजापतियों का उत्पत्ति के बारे में है। इतना हम लोग नहीं कहेंगे 10 प्रजापतियों के बारे में, नहीं तो फिर हमारा बहुत समय भी जाएगा। अब 1 मिनट रह गया, 1 मिनट में हम लोग ये वाला श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर आएंगे श्लोक की व्याख्या। चलिए आप लोग भी पढ़िए साथ में। कथम तिरश्चीन मनुरुसारथे
प्रसिद्ध ऊर्ध्वज्वलनम् अभिर्भुजः पतत्यदोदांशारि कुलमीक्षितं जननी गतं तिरश्चीनमनोसारथे प्रसिद्धं ज्वलनम् अभिर्भुजः पतत्यदोदांशारि सर्वदा